शुभकामनाएं देता हूं कि जो कदम हमने उठाया, जिसके अंदर कार्तिकेय जी को हमारे सारे विधायकों ने जाकर नॉमिनेशन फाइल करी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे इंडिपेंडेंट एमएलए ने मिलकर जिस सोच के साथ राज्यसभा के इस चुनाव में लेकर गए थे, हरियाणा की आवाज़ भी थी और उस चीज़ को तमाम हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर ने अचीव कर दिखाया है। हमारा जो टारगेट था कि हम 29 पोल्ड वोट्स हमारे पक्ष में सक्सेसफुली 28 हमारे इंटैक्टेड वोट्स, और कुलदीप जी का भी धन्यवाद करूंगा कि उनका भी समर्थन इस प्रोसेस में मिला, जिससे राज्यसभा की सीट एक भारतीय जनता पार्टी और एक कार्तिकेय जी के पक्ष में हम निकाल पाए। और पूरा विश्वास है कि हरियाणा की आवाज़ को बड़े अच्छी तरीके से आने वाले समय में राज्यसभा के माध्यम से केंद्र के आगे कार्तिकेय जी रखने का काम करेंगे। मैं तो इनके आने वाले पहले पॉलिटिकल कदम का इनको शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि हरियाणा की प्रगति की आवाज़ बनकर राज्यसभा में करें। अभी अजय माकन ने, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि एक वोट रद्द आप लोगों का होना चाहिए, लेकिन कर दिया हमारा। अजय माकन कह रहे कि मैं रायशुमारी कर रहा हूं, कानूनी एक्शन लेने की तैयारी करूंगा। हम विरोध कर रहे थे 2 वोटों का और देर रात तक उसके ऊपर मंथन भी चला। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर ऑर्डर भी दिया कि हरियाणा के दोनों वोट्स वैलिड हैं। उसके बाद एक वोट इनवैलिड कांग्रेस का निकला। उनके वहाँ पर काउंटिंग एजेंट भी थे, पोलिंग एजेंट भी थे। और जितना वाकया मुझे याद है कि जो गुजरात के पूर्व लीडर ऑफ अपोजिशन है शक्ति सिंह जी, वो रूम के अंदर थे और वो रूम से निकल कर गए कि हम चुनाव जीत गए। और मेरे ख्याल से आधे साथियों ने उसको भी विक्ट्री न्यूज़ बना के डिस्प्ले की। ये हमारी सहनशीलता ही थी कि हम इंतज़ार करते रहे और जब तक रिटर्निंग ऑफिसर ने आखिरी वोट को काउंट ना किया, पोल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजा और सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमने मैदान नहीं छोड़ा। और मुझे लगता है चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे और विधायक हो, एक भी साथी सोया नहीं जब तक रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि हमारा टीम वर्क था और हम उस टीम वर्क में सक्सेसफुल रहे। और आज उसका नतीजा है कि गठबंधन के 2 उम्मीदवार थे, एक भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एक इंडिपेंडेंट की ओर से, और उस मैदान में हमारे दोनों उम्मीदवार 29 मेरे ख्याल से 5066 इलेक्टोरल वोट्स लेकर विजयी हो। आखिरी लक्ष्य हर पॉलिटिकल पार्टी का भी यही होता है कि उनका उठाया हुआ कदम सक्सेसफुल हो, और मुझे लगता है कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी उसमें हम कामयाब। क्या ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? क्योंकि एक क्रॉस वोट हुआ, एक इनवैलिड हुआ, आप उम्मीद कर रहे थे? देखिए, अगर 100 के 100 वोट पोल होते, 100 के 100% वैलिड होते तो अलग बात थी। एक वोट पोल नहीं हुआ, उसकी क्या इच्छा रही उस पर टिप्पणी करनी कोई मेरे ख्याल से इस समय की जरूरत भी नहीं है। अगर वो विरोध में जाता तो आज ये नतीजा नहीं होता, और पक्ष में आता तो इससे बढ़िया नतीजा होता। और जो कैंसल हुआ है ये तो ह्यूमन एरर है। अगर मेरे से हो जाता या किसी और से हो जाता तो क्या हम इस कदम पे पहुंच पाते? मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाई दुष्यंत चौटाला जी का, और जो 1/3 एमएलएज ने मुझे वोट दी है, 29 वोटें, उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे सक्षम समझा और अपना भरोसा जताया मेरे अंदर कि मैं आगे जाकर कुछ हरियाणा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उनकी आवाज़ रख सकूं राज्यसभा के अंदर। और मैं जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला जी का, सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। भाई दिग्विजय चौटाला जी का भी, जिन्होंने सबने बहुत प्रयास किए, मेहनत की, और मुझे क्योंकि मैं राजनीति में नया आया हूं, मुझे सिर्फ 10 दिन हुए अभी राजनीति में आए, और मुझे सिखाया और रास्ता भी दिखाया। मनोहर लाल जी ने भी बहुत मदद की।
पूरी भारतीय जनता पार्टी ने मदद की, इन सबों का मैं बहुत दिल से कुलदीप बिश्नोई जी रह गए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, कुलदीप बिश्नोई जी का भी। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जिन लोगों ने वोट नहीं भी दी मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कुछ सिखाया हमारे को इस चुनाव के अंदर कि आगे जाके हरियाणा की राजनीति कैसे होगी और क्या होगा, इसके परिणाम आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अब धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूँ लोगों का, क्योंकि मैंने एक बात रखी थी कि हरियाणा के लोगों ने वोट दी थी हरियाणा के एमएलएज़ को, और हरियाणा के एमएलएज़ ने हरियाणा के ही लड़के को राज्यसभा में भेजा है, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।